पर इसमें झाड़ ऐसा होगा कि चढ़ना ही पॉसिबल नहीं है। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है कि जिसको हम थोड़ा इसमें क्रॉप लें। इसमें अभी एक पेड़ से ज़्यादा फसल नहीं ली है और हमने इसको ज़्यादा ले लिया, ज़्यादा ग्रोथ पे। देखो इस पौधे में क्या है, ये पौधा पहले इस तरह से ट्रेन किया गया कि इसको बड़ा बनाया जाए। ठीक है जी। ये भी लीडर बन गया, ये भी लीडर बन गया, ये भी लीडर। ये जो मैंने त्रिकोण वाला बोला था ना, आपने टॉप कर दिया, ये तीनों टॉप हुए हुए सब। ये बिल्कुल नजदीक आ गया, ये भी जितने टाइम निकले सारे टॉप किए, बड़ा बना था। अब लीड इतना घना हो गया है ये कि इसमें फसल अंदर, अगर आप ध्यान से देखो इसको, तो अंदर वाले साइड में इन्होंने पिछली साल टॉप नहीं किया, इस वजह से बीमे तो बन गए इसमें, लेकिन इतना घना हो गया अगर इसमें फल भी लगे ना तो अंदर वाले साइड में ना तो 30% फूट जो आपका थोड़ा उतना क्वालिटी नहीं निकलेगा, छोटे साइज का निकलेगा। अब हमारे को करना क्या है, सबसे पहले आपकी नज़र ना बाहर से जब भी आप पौधे को देखो तो देखो कि लीडर से निकला हुआ टहना कौन है। ये है। क्या हम इसको ट्रेन करते हैं पहले। अब आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए, मैंने आपको बताया कि कॉनिकल होना चाहिए पौधा। ऐसा नहीं कि आपने सारे नीचे से ही शुरू कर दी, इतनी हार्ड प्रूनिंग की इसमें कैंकर ही आ गया। इसमें कैंकर भी नहीं आना चाहिए। अंदर वाले पोर्शन से आप हार्ड कट कर सकते हो, बाहर वाले पोर्शन से हार्ड कट करेंगे तो कैंकर आएगा। कम से कम कुर्सियाँ बनानी है आपने, मतलब कुर्सियाँ मतलब जैसे ये। इसमें क्या होता है, आप देखोगे कि ज़्यादातर कैंकर कहाँ आता है, ऐसे कट में। क्यों आता है ऐसा कट कैंकर, ऐसा कट करने पर कैंकर क्यों आता है? सप्लाई आपका ये चल रहा था, सैप फ्लो यहाँ पर बहुत था, बहुत प्रेशर था। आपने यहाँ पर कट कर दिया, पूरा सैप यूज हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, फंगस आ गया। अगर आपने यहाँ काटा होता, यहाँ पर ये मान लो कि ये मेन पाइप ये है, इससे निकली हुई पतली पाइप है, इसमें ज्यादा प्रेशर होगा ना बनिस्बत इसके, है ना। इससे आगे इस पाइप में और कम प्रेशर, इससे आगे इस कम पाइप में और कम प्रेशर, इससे आगे इस पाइप में और कम प्रेशर। जितना कम प्रेशर उतना बेकार फ्रूट, सैप फ्लो कम है ना, जितना आगे आगे चलते हैं। इसीलिए जो हम नए सिस्टम में हम क्यों बोलते हैं कि सेंट्रल एक्सिस या टॉल स्पिंडल में बड़ा हाई क्वालिटी बनता है, क्योंकि वो प्रेशर बीच में और उसी पे फ्रूट लग रहा है और धूप भी प्रॉपर है, इसलिए हाई क्वालिटी बनता है। अब हमारी क्या कोशिश होनी चाहिए, अब मेरा काम है इस पौधे को छोटा रखना। मैंने कम से कम इसमें झाड़ कम करना है। मैं आधे कैनोपी से आधे से नीचे मैं कहाँ फ्रूट लूँगा, लीडर से निकले हुए टहने से निकले हुए टहने पर। अगर मेरे पास और भी जगह है तो मैं उससे भी निकले हुए आगे टहने पर तो मैं रोक ही दूंगा, क्योंकि यहाँ पर टॉप किया गया। इसका क्या मतलब था, बंदे की जब भी आप कट करते हो ना कोई, आपको पता होना चाहिए मेरे कट से क्या चेंजेस आने वाले। इस बंदे ने यहाँ पर कट किया और पर उसने चलो तिरछा भी किया, टॉप किया यहाँ पर। जब भी आप टॉप करते तो आपकी मंशा क्लियर है कि आपने यहाँ टहना बनाना है, ठीक है। टॉप करते जब आप 1 साल की टहनी को टॉप करते, मैं यहाँ टॉप कर रहा हूँ तो मेरी मंशा ये है कि मैं इसको और आगे बढ़ाऊँ। पर मेरी अभी काम क्या है, मैं इस पे रोकना चाहता हूँ इसको कैनोपी से, और मैं इतना ऊपर कट कर रहा हूँ। क्यों और सीधा कट कर रहा हूँ, एक तो जख्म छोटा हो गया और मैंने इतना ऊपर किया ताकि कैंकर जब यहाँ से थोड़ा सा लगे सूखे ये तो यहीं तक खत्म हो जाए, इसको ना मार डाले मेरे, ठीक है। और मैं खड़ी टहनी और बहुत छोटी टहनी को नहीं कट करूँगा, के ऊपर नहीं टॉप करूंगा, मैं कमजोर और पतली टहनी पे कट करूंगा ताकि ये यहाँ पर रुक जाए, ठीक है। अब मैंने इसको भी, मेरी कोशिश तो ये थी कि लीडर से क्योंकि मेरे अब यहाँ भी तौलिया गड्ढा बन गया, यहाँ पर भी गड्ढा बन गया, तो इसको तो रोकना है ना, इसको अंदर लाना है। तो मेरी कोशिश ये होनी चाहिए कि एटलीस्ट मैं आधी कैनोपी से नीचे इस पे फसल ले लूँ, लीडर से निकले हुए टहने से निकले हुए टहने से निकले हुए टहने पर, ठीक है जी। कैनोपी से आधे नीचे, उससे ऊपर तो मैं बिल्कुल कर दूंगा कि जो मेरा लीडर से निकला हुआ टहना है ना उसी पे मैं कंट्रोल करूंगा उसको, ताकि मेरे ऊपर कम टहने हो, नीचे हो भी जाए तो धूप नीचे तक आएगी। पौधे का स्ट्रक्चर ऐसा रखूंगा ना मैं, तो यहाँ पर मेरी कटिंग करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। मेरा कटिंग करने का फायदा तब है अगर मैं ऊपर भी टहने खूब छांटू ताकि धूप अंदर आए। अब मैं इसको सबको बीमे पर काटूंगा ताकि मैं इसको रोक लूँ, और जो इसमें पुराने बीमे हैं उसको भी छोटा करूंगा। देखो आपने एक चीज देखी होगी, जो ऐसे बहुत लंबे लंबे बीमे होते हैं ना, उसमें आप रख भी दोगे ना, एक फ्रूट भी रखोगे ना, वो सेपरेटर से ऊपर नहीं बनेगा कभी भी। पुराना पौधा बूढ़ा कब होता है, जब पौधे का बीमा बूढ़ा हो। वो आपके 10 साल के पौधे में अगर आपने बीमा छटाई, 15 साल के पौधे में बीमा छटाई नहीं की तो बूढ़ा है, क्योंकि उसका बीमा बूढ़ा हो चुका है। आपका एक 30 साल का पौधा, 40 साल का पौधा है, उसकी आपने बीमे नए रखे हुए हैं तो वो यंग है, क्योंकि वो आपको अच्छा फ्रूट देगा। मैं इसको बिल्कुल बीच में काट रहा हूँ,
ना बहुत ऊपर ना बहुत नीचे। नीचे काटूंगा तो भी यहाँ से स्प्राउट होगा, बहुत ऊपर काटूंगा तो ऊपर से निकल जाएगा। बिल्कुल बीच में जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्विसेंट बर्ड है, उसकी वजह से क्या होगा, आपका यहाँ पर ये रुक जाएगा। और छोटे छोटे यहाँ पर, जैसे यहाँ पर तो बिल्कुल ग्रोथ कम होगी यहाँ पर वैसे भी, तो यहाँ पर छोटे छोटे बर्ड्स निकल आएंगे और वही बीमे में कन्वर्ट हो जाएंगे। पर जो बहुत, ये देखो ये वाला जो काटा गया है ना, ये समर में काटा गया है। समर में प्रूनिंग का तो खैर मजा ही अलग है ना, उसमें तो बहुत ही छोटी टहनियाँ निकलेगी, कमजोर टहनियाँ निकलेगी और बहुत बढ़िया होता है समर प्रूनिंग। अगर आप किसी बड़े पौधे को छोटा करना चाहते हो तो समर में ज़रूर कट करें। उसमें कोशिश करें कि समर में आप इस तरह से कट करें कि पौधा को आप ग्रोथ रोक सकें। मैं क्या कर रहा हूँ, लीडर से निकले हुए टहने पर से निकले आगे टहने पर, यहाँ पर मैं फसल लेने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये टहना भी मेरा कंपीटिंग है, इसको भी मेरे को निकालना पड़ेगा यहाँ से। इसी तरह से आपने ट्रेन करते चलना है। ऊपर कमजोर टहनी पे निकाल दो क्योंकि मेरे को ये लंबा नहीं चाहिए अब। बस आपकी प्रैक्टिस, ये देखो समर में काटा गया शायद या विंटर में काटा गया होगा, जो अभी बता रहे थे कि भाई रिंग कट से कई बार नहीं होता कंट्रोल, या आप एग्जांपल देख सकते हैं कि यहाँ पर क्योंकि प्रेशर भी बहुत कम है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ में नहीं रह गया है, बाहर बहुत आगे आ गई है टहनी, तो यहाँ पर जैसे ही रिंग कट किया ये सारा यहाँ पर पीछे बीमे निकल गए, एक विग्रस जैसी शूट निकल गई जिसको मैं अभी काट दूंगा। अब बीमे पर चला गया पूरा ही। इसको मैं बीमे पर काट दूंगा। मेरी कोशिश अब ये है कि मैं कैनोपी जितना पेड़ है उसके आधे पोर्शन को लीडर से निकले हुए आगे टहना, उससे निकले हुए आगे टहने से निकला हुआ टहने पर कंट्रोल कर दूं, इतनी मेरी कोशिश है। अब ये आगे तो नहीं बढ़ाना, ये तो नहीं बढ़ाएंगे, नहीं रोकना है। अब इसमें से एक ही बढ़ेगा जो भी इसका होगा, जिसको बाकी सब स्टॉप करेंगे। हाँ बस हाँ कॉन्सेप्ट वही है। स्पेसिंग है तो आप आगे बढ़ाओ, अगर आप स्पेसिंग नहीं है तो आपको राइट कॉन्सेप्ट। बाकी आपकी प्रूनिंग अब नहीं आगे नहीं करनी है, मतलब ये पौधा लग रहा है, अब कहाँ पे किस जगह पे नीचे आएगा, नीचे अंदर है। मेरा तो कोशिश ये है कि मैं इसको कमजोर टहनी पे उड़ा दूं इसको कहीं, क्योंकि अब देखो ना, इसको मैं आगे ले जाऊंगा ना, अगर मान लो जो बोलते हैं रिंग कट करो या यहाँ काटता, रिंग भी दो जगह देखो, एक समर का होता है, एक बरसाती रिंग बनता है, एक विंटर्स का रिंग बनता है। ये आपका विंटर का रिंग है, ये आपका बरसाती रिंग है। ठीक है जी, आप इस पे कट करोगे तो ग्रोथ में जाता है। कई लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जी मेरा रिंग कट करने पर भी ग्रोथ में चला गया पौधा। आप यहाँ कट करोगे तो आपका ग्रोथ में जाएगा पौधा। आप विंटर और आप रिंग कट भी देखो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रिंग कट आपने हर साल रिंग कट ही मारते चले गए। आपका अगले साल 2022 आ रहा है, ऑफ ईयर आप रिंग कट मारते चले गए, उससे क्या हो जाता है, मान लो आप ये था ये, ठीक है जी, मेरा ये फ्रूटिंग बर्ड है, देखो 2 साल का हो गया ना, 1 साल 2 साल में बियर करता है सेब का बीमा जो बियर करता है। अब मैं इसको रिंग कट मार दूंगा तो ये जो मेरा फ्रूटिंग बर्ड था यहाँ पर या मैं यहाँ पर मार दिया तो ये गया, तो आपने आपका ऑन ईयर है। वैसे तो देखो अगर आप फ्रूट थिनिंग करते हो तो ऑफ और ऑन कुछ नहीं होता, हर साल फसल लगती है, बराबर फसल लगती है। लेकिन अगर आपका बगीचा ऐसा है जिसमें 1 साल फसल लग रही है और दूसरे साल नहीं लग रही, आने वाला आपका जो सीजन है 2022 मान लो वो आपका ऑफ ईयर है, तो आप रिंग कट अवॉइड करेंगे तो बेहतर होगा, या आप इतने बैलेंस में उसको अवॉइड करवाओ कि आपकी फसल भी नॉर्मल जैसी तो आ ही जाए। पर ऑफ ईयर में तो मत ही करो ना, जब आपका बिल्कुल ही बहुत इस बार बहुत फसल लगे तो अगले साल वैसे ही बहुत कम सेब आने वाला है आपका। ठीक है, ऐसे जो ये नैरो क्रॉच एंगल है ना, इनको तो आप स्टब कट कर ही दो। मैंने इतना नीचे काटा, मैंने इतना नीचे इसलिए काटा ये क्योंकि यहाँ पर इसमें बीमा था यहाँ पर, ठीक है, इसलिए मैं नीचे ले गया इसको। अब यहाँ से ये जो कमजोर आंखें है, इससे कमजोर टहनी निकलेगी जिसमें फल लगा सकते हैं। इसमें मैं बहुत ज़्यादा हार्ड प्रून कर सकते हैं क्योंकि आप चाहे तो इसको इस पे भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन फिर कैंकर से आपको बचाना पड़ेगा। तुरंत पेस्टिंग होनी चाहिए, कम से कम 2 बोडो मिक्सचर का स्प्रे होना चाहिए, तो आप यहाँ पर कैंकर से बचा पाएंगे पौधे। आप इस पे भी ट्रेन कर सकते हैं क्योंकि पौधे तो बहुत नज़दीक ले आए हैं। मैं ये जो मालिक है ज़मीन के, वो चाह रहे हैं कि भाई मैं तो यहाँ पर इसको बिल्कुल कर दूं नज़दीक, और ये हेल्दी इतना है पौधा कि ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ये तो जिंदा ही रहना है, तो बहुत हेल्दी पौधा है। वैसा काटेगा तो कैंकर आ जाएगा इसमें, इसीलिए मैं इसको लीडर से निकले हुए उससे आगे कंट्रोल कर रहा हूँ। ठीक है जी,
अंदर के आप सारे बीमे पे ले जाओ, जितनी आपको टहनियां दिख रही है ना, अंदर जाने के इसमें जगह ही नहीं है। पूरे टहने जो खड़े टहने ना, ये तो निकाल ही दो आप, जो जिसमें स्टेपिंग रोल बंधा हुआ है, ऐसे टहने को ये पूरा भर रहा है पूरी कैनोपी अंदर से। हाँ ये आगे को, आगे वाला, ये वाला आगे वाला, अंदर तो धूप आएगी नहीं इसमें कभी, पूरा झाड़ी बन गई ना अंदर जगह। यहाँ तो कहाँ पहुँचेगी। अंदर आप जितना कट करोगे ना, कैंकर नहीं आएगा पौधे में। और सुनो एक चीज, बहुत कैंकर जो आता है ना, आप जब ये मान लो ये यहाँ पर अगर मैं इसको यहीं से काट दूंगा ना नजदीक, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पूरा जख्म कर रहा हूँ मेन पाइप में, पूरा लीकेज होगा सैप, यहाँ पर सैप लीकेज होगा, उसमें कैंकर आ जाएगा। मैं ये मान लो और बाहर करता हूँ मैं, ये लीडर है, इस टहने से निकला हुआ पहला टहना ये था लीडर ना, तो मैं इसको यहाँ काट देता हूँ ना, तो भी कैंकर आएगा। तो मेरे को इसको यहाँ काटना है ताकि यहाँ, क्योंकि यहाँ पर ना कम है सैप फ्लो, यहाँ बहुत है सैप फ्लो, ठीक है। जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे सैप कम होता चला जाएगा, और उसको काटने के चांस से कैंकर आने का चांस भी घटता चला जाएगा। और अंदर की तरफ की जो कटिंग होती है ना, अंदर जो टहने जहाँ पर धूप नहीं पड़ रही है, वहाँ पर कैंकर के चांसेस कम ही रहते हैं।